दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज तर्रार था, वो अकेला बंदा दिमाग के मामले में दर्जनों साइंटिस्ट को मात दे सकता था। दिमाग तेज होने की वजह से वो फ्यूचर के बारे में पहले से ही एनालिसिस कर लेते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन दिमाग तेज होने के साथ साथ वो दुनिया के महान फिजिसिस्ट थे। E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी अबाउट ग्रेविटी एंड मोशन। यही वजह थी 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तेज तर्रार दिमाग होने की वजह से हम आम लोगों का सोचना था अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक्स्ट्रा दिमाग या फिर कोई स्पेशल ब्रेन था। इस बात की भनक खुद आइंस्टाइन को भी थी। इसी के चलते अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सख्ती से हिदायत दी हुई थी, मेरे मरने के बाद मेरे दिमाग पर कोई रिसर्च ना की जाए, बल्कि उनकी डेड बॉडी को जला दिया जाए। लेकिन आखिर में हुआ वही था जिसका आइंस्टाइन को डर था। रिजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो डॉक्टर्स ने महसूस किया उनका हेड साइज नॉर्मल बच्चे की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे में वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुए। जहां बच्चा 1 से 2 साल में बोलने लगता है, वहीं आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में पहली दफा जबान से कुछ बोला। वो अपने मम्मी और पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस कदर बोलते हुए देख जहां माँ बाप खुश थे वहीं थोड़े परेशान भी। जब उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा, अभी तक आप चुप क्यों थे, आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया। लेकिन आइंस्टाइन की कहानी के किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। और भी बहुत से ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर वाकई में आप दंग रह जाएंगे। आइंस्टाइन के पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी, उनके मोजे अक्सर अंगूठे वाले हिस्से से फट जाया करते। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वो शूज को बिना मोजे ही पहना करते थे। आइंस्टाइन को नंबर्स याद रखने में बड़ी समस्या थी। हैरानी की बात यह है वो अपने फोन नंबर को भी याद नहीं रख पाते। एक बार उनके कोलीग ने जब उनसे उनका नंबर मांगा तो वो अपनी डायरी खोलकर बताने लगे। ऐसे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अजीब गरीब जवाब दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, भला मैं उस चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों से मिल जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई में भी कोई खास अच्छे नहीं थे। इसके चलते उसे क्लास में भी एक डफर बच्चे के रूप में जाना जाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ और साइंस के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, पढ़ाई में इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो इतना तेज तर्रार कैसे थे। कुछ लोग उनकी इसी वजह को जानने के लिए उनके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे। 18 अप्रैल 1955 जब अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया से चल बसे तो पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को बिना फैमिली परमिशन के निकाल लिया और उस हॉस्पिटल से फरार हो गए। थॉमस हार्वे की इस हरकत की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे का कहना था ऐसा उन्होंने इसलिए किया, वो इस दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे ताकि डॉक्टर्स और साइंसदान टीम को दिमाग के बारे में कुछ नई जानकारी मिल सके। लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में कैद कर बेसमेंट में छुपा दिया। लेकिन कुछ समय बाद आइंस्टाइन के बेटे हेंज अल्बर्ट आइंस्टाइन के परमिशन देने के बाद उन्होंने दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले थॉमस हार्वे ने दिमाग का वजन किया जो कि 1230 ग्राम का था। एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन काफी कम। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन 1400 ग्राम तक होता है। इसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया ताकि इन पार्ट्स को अलग अलग लैब में रिसर्च के लिए भेजा जा सके और आखिर उस राज से पर्दाफाश हो सके जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन हजारों साइंटिस्ट को दिमाग के मामले में अकेला मात दे सकते थे। जब दिमाग पर सर्च की गई, जो राज सामने आए वो मजीद हैरान कर देने वाले थे। पता चला आइंस्टाइन के दिमाग में सेल्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा भी मुख्तलिफ था, यानी एक आम इंसान से बिल्कुल अलग। यही वजह थी आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान से बिल्कुल अलग सोचने की काबिलियत रखता था। दरअसल सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को सोचने में काम आता है। जब आइंस्टाइन के दिमाग को डीपली रिसर्च किया गया तो मालूम पड़ा आइंस्टाइन के दिमाग में रिंकल पेरिएटल ओपेरिक्युलम मिसिंग है, जिसकी वजह से पेरिएटल लोब्स का साइज भी नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन 20% ज्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है यही वजह थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और सोचने की काबिलियत एक आम इंसान के कंपैरिजन ज्यादा थी। साइंटिस्ट का ये भी मानना है अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा थी, यानी एक आम दिमाग की तुलना में 17% ज्यादा, जिसके चलते आइंस्टाइन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलता था। यही वजह थी आइंस्टाइन दूरदर्शी थे और आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन भी तगड़े वाला था। दोस्तों, आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मटर म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।